माय बिलिंजा, बिग रिस्पेक्ट, बिग लव, थैंक यू सो मच। सब बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया। जितने बहन भाई भी आ रहे हैं सबसे गुजारिश है ब्रॉड को लाइक शेयर करते जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सब बहन भाई सलामत रहे, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियों से नवाजे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जल्ले राई के यूट्यूबर, इन पे बात क्या करें, या इनकी चित्रोल करें या इनकी रोस्टिंग करें। आखिर यतीम वसीम अपनी यतीमनी हीरा की कहानी कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसकी सच्चाई को छुपाना मुश्किल हो गया। साबरा दिन रात टिकटॉक पे डबल टैप करते हुए आखिर गिफ्टरों ने साबरा को ठंड डालने का इंतजाम कर ही दिया। आखिर सोनिया ने ओवैस का दिया हुआ गिफ्ट गोल्ड का सेट क्यों ना पहना? क्या वो गिफ्ट सिर्फ दिखावे के लिए था? और बात करेंगे रिमशा पे। आखिर रिमशा के साथ ये सब क्या हो गया? क्या रिमशा इस पागल खाने में आके ज्यादा पागल हो गई, या रिमशा के साथ ज्यादती हुई? क्या रिमशा के घर वालों को नदीम की हालत नजर नहीं आ रही? ये मैं नहीं कह रही, ये कमेंट करने वालों की मैं बात कर रही हूँ। आज इन बातों का करेंगे खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस स्टार्ट में आपने एक क्लिप देख लिया होगा जी, हमारी ये लिस्सी बकरी 3 बच्चों की माँ बिगोड़ी औरत दिन रात टिकटॉक पे डबल टैप करती है। उस डबल टैप का नतीजा क्या निकला जी? कूलर सिस्टम आ गया और एसी आ गया। जो ख्वाबों में भी नहीं देखा था वो गिफ्टरों ने साबरा को ठंड डाल दी। ये बिगोड़ी औरत 3 बच्चे और नदीम को छोड़ के जब घर से भागी, इसी ठंड के लिए, ऐसी ही जिंदगी के लिए भागी। पर अफसोस आगे जल्ले राई का बुढ़ा खुसरा, चाइना का खोता, अफ्रीका का सांड, उसकी हिस्ट्री से कौन नहीं वाकिफ। पिछले हफ्ते उसने जो अपनी बेटी को गालियां दी, जो उसको गू खाने का कहा और जो उसको डैश वाली गाली दी, वो सब आपके सामने है। जल्ले राय के बुढ़े खुसरे यानी चाइना के खोते की इतनी औकात नहीं थी कि साबरा को वो एसी लगवा के देता। और जैसे साबरा की वो इज्जत करता है, मैं कहती हूँ अभी भी बहुत तहजीब से उसको बुलाता है। ऐसी औरत को उठ के 7 जूते सुबह मारने चाहिए और 7 रात को मारने चाहिए। अब आप लोग कहेंगे आप लिस्सी बकरी के लिए इतने मतलब सख्त अल्फाज यूज कर रही हैं। जी बिल्कुल बहन भाइयों, जब मैं बच्चों की हालत देखती हूँ, नदीम की हालत देखती हूँ और उस घर की हालत देखती हूँ, आप यकीन करें कि नसीमा आंटी के घर का व्लॉग देख के ये नहीं लगता कि ये घर की रूटीन शेयर कर रहे हैं। ऐसे लगता है किसी हॉस्पिटल में चले गए हैं, सिर्फ मेडिसिन नजर आ रही है। किस सिर्फ इस बिगोड़ी औरत की वजह से। कहते हैं ना, एक शैतान नमा औरत, एक शैतान नमा बेटी, एक शैतान नमा बीवी घर में हो तो नस्लों की नस्लें तबाह कर देती है। औरत चाहे तो घर को जन्नत बना देती है, औरत चाहे तो उसको बाजारी अड्डा बना देती है। ये बिगौड़ी औरत भी कुछ इसी टाइप की है। इसका एक गलत फैसला, इसकी जिस्मानी और ज़हनी तस्कीन, मैं कहती हूँ नदीम और लाइबा पागल नहीं, ये औरत पागल है जिसने अपने लिए चाइना के खोते का इंतजाम किया, चाइना के खोते को सिलेक्ट किया। इसके एक गलत कदम ने, इसकी एक बिगोड़ी औरत की गलती ने कितनी जिंदगियां खराब कर दी आपको नजर नहीं आता, आप सोच नहीं सकते। आप फिर इस बगारत औरत को प्रमोट करते हैं, आप बगारत औरत के जाके मतलब व्लॉग देखते हैं और इसकी टुक्कर का बंदोबस्त करते हैं। आपको क्या 3 बच्चों पे तरस नहीं आता? इस बगारत औरत का बाइकआउट आप क्यों नहीं करते? ये सवाल मैं आप सब देखने वालों से पूछती हूँ। अब मैं बात कर लेती हूँ नसीमा आंटी की। नसीमा आंटी के घर तो वाकई ही नजर लग गई। एकदम इनकी व्लॉगिंग में चेंज आया। सोनिया की शादी, नदीम की शादी और बच्चों का खुश होना, जैसे साबरा की गंदी नजरें इस घर को निकल गई।
अब नदीम की हालत देख के तरस आता है, और जो कमेंट हमें आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वो आप यकीन करें कि जब हम वो कमेंट रीड करते हैं, 2-4 कमेंट मैंने लगाए भी हैं, क्या वाकई रिमशा के साथ जुल्म हो गया, रिमशा को धोखे में रखा गया, रिमशा एक घर में पिया देश या पिया घर ब्याह के नहीं गई, एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। हर एक का व्लॉग में शॉपर मेडिसिन का दिखाती है। अगर लाइबा की बात की जाए तो लाइबा हमें बिल्कुल ठीक नजर आती थी। जब मैं इस फैमिली को कैप्चर करना शुरू हुई, फैमिली को देखना शुरू हुई, तो लाइबा बिल्कुल ठीक थी। जब भी घोड़ी और लिस्सी बकरी रुपए वाली बांदरी जब घर से भागी, लाइबा की ये हालत होगी और लाइबा का दिमाग भी हिल गया, क्योंकि रात के अंधेरे में समाविया ने भी साबरा को देखा था, और लाइबा ने फिर सारे घर का रोना धोना और जो औलाद देखे कि मेरी भाभी है ही नहीं घर में, उस वक्त से लाइबा खराब है। तो क्या इस बिगोड़ी औरत ने 3 बच्चों की बुढ़ी माँ ने अपने यराने के लिए, अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए लाइबा की जवानी को नहीं निकला? लाइबा की जवानी को तो इसने निकला, फिर समाविया की जवानी, एमन का बचपना, मुजम्मिल का बचपना, उसको भी ये निकल गई। आपको पता है बच्चियों के साथ क्या सूरत हाल होती है। बच्चियां जब बालग होती हैं, बच्चियों की माँ की जरूरत होती है। दादी भी सादा तबीयत है, दादी घर के काम करे या बच्चियों की पर्सनल प्रॉब्लम्स को देखे, वो एक माँ का फर्ज होता है। पर ये माँ तो अपनी प्रॉब्लम्स का हल करवाने के लिए खोते को अपने लिए हायर कर बैठी और उस चाइना के खोते के पास चली गई। तो इतनी जिंदगियों को खाने वाली, इतनी जिंदगियों को निगलने वाली ये कातल औरत, आप आज भी उसको प्रमोट करते हैं। फिर हमने प्रूफ सबूत के साथ इस चाइना के खोते की वॉइस लगाई है, जो अपनी अडॉप्टेड बेटी को गंदी गालियां दे रहा है, फिर भी आप इसको प्रमोट करते हैं। अब यूट्यूब पे तो इसका इतना सिक्का नहीं चलता, पर दिन रात गिफ्टरों के आगे ये नछावर हुई होती है और गिफ्ट मांग रही होती है। उसका नतीजा इसके घर में ये एसी आना, ये कूलर आने, क्योंकि कितने साल हो गए चाइना का खोता तो इसको कुछ ना दे सका। हाँ, अलबत्ता साबरा के गिफ्टर या साबरा के बॉयफ्रेंड कह ले, क्योंकि जो बिगोड़ी औरत होती है ना, वो चोरी से तो जाती है, हेरा फेरी से नहीं जाती। उसका रिजल्ट गिफ्टरों ने साबरा को ठंड पा दी। अब चाइना का खोता भी ठंड पड़ेगा। अगर यहाँ नदीम की बात की जाए तो नदीम को किस गुनाह की सजा मिल रही है? नदीम ने तो कभी किसी के लिए ना अच्छा ना किसी के लिए बुरा, बहुत कम गो इंसान है वो, और सीधी सीधी बात करता है। पहली बीवी भी मिली उसको काटने वाली, दूसरी बीवी भी मिली। हमने जो उसका बिहेवियर देखा, जो लोगों ने उसको कमेंट किए, उस पर मैंने कल भी बात की थी, कल भी मैंने वीडियो लगाई थी, और उसके बदले में जो कमेंट आए मुझे, वो मैंने कुछ लगाए हैं और कुछ पढ़े हैं। लोगों ने कहा रिमशा के साथ जुल्म हो गया है, रिमशा ने क्या ठेका उठाया हुआ कि इस पागल खाने की वो केयर करे, जिधर भी देखे उसको पागल नजर आते हैं। तो वो अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं कि इन पागलों के बीच में अपने चेहरे पे हंसी से जाके फिरे। तो बहन भाइयों, नदीम की मंगनी काफी देर रही थी। अगर रिमशा पहले नदीम को नहीं जानती थी, मंगनी के बाद उसके गाने सुनती थी, क्योंकि सोनिया गाया बगाया आपको बताते हुए नजर आती है और रिमशा के साथ बात करते हुए नजर आती है कि भाई जब आपको प्रपोज कर रहा था, भाई आपको गाने सुना रहा था, भाई मर ही गया था। तो क्या नदीम के उठने बैठने बोलने चालने से रिमशा की फैमिली और रिमशा को पता नहीं था? अब अगर लालच के तहत ये शादी की गई है, तो अब रिमशा ये फेस एक्सप्रेशन या ये पोजिंग किसको दिखा रही है? अगर नदीम आज फिर बीमार हुआ है तो क्या इसकी जिम्मेदार रिमशा है? मैं तो रिमशा को ही कहूंगी, क्योंकि बात बात पे नदीम को टोकती है, बात बात पे नदीम को नीचा दिखाती है। जब उसको पता है कि नदीम का दिमाग ठीक नहीं, नदीम अभी बच्चों जैसा बिहेवियर कर रहा है, तो रिमशा ही थोड़ी देर के लिए बड़ी बन जाए। और यहाँ मैं सोनिया, अवैस और सिकंदर और रानी कानी से भी यही कहूंगी कि अगर एक ईद नदीम बच्चों के साथ ना करता और मजीद वो ठीक हो जाता तो क्या प्रॉब्लम थी? क्यों आप लोग उसको छुट्टी करवा के लाए जब डॉक्टरों ने इजाजत नहीं दी थी? अब फिर उसका इलाज जीरो से शुरू होगा। क्यों अब फिर नदीम का इलाज जीरो से शुरू होगा? अगर यही तहम्मुल से काम लिया जाता तो मेरा ख्याल है अगर 7-8 दिन में नदीम वहां की मेडिसिन खा के परफेक्ट हो गया था,
तो अब ईद के बाद अगर वो घर आता, बकरा ईद बच्चों में करता, तो मजीद 100% वो सेट होके आता। पर आते ही फिर रिमशा के जो एक्सप्रेशन है, रिमशा जो रोक टोक करती है, बच्चों का शोरगुल, और आज जाके जो इनकी फैमिली के नजमा कानी, सिकंदर ज्ञानी और शहजाद चूजा और उसकी फैमिली जो वीडियोस बनाते हैं, फिर उसका तमाशा लगाते हैं। मेरा ख्याल है इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए और 1 मिनट भी वेस्ट किए बगैर नदीम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए, इससे पहले कि उसकी हालत ज़्यादा बिगड़े। नसीमा आंटी ने भी सोनिया को फ़ोन करके नदीम की हालत के बारे में बताया और सोनिया कल हमें अपनी वीडियो में बड़ी परेशान नजर आई नदीम के मामले में। तो मैं यही कहूँगी अभी सब मिलजुल के नदीम की केयर करें। ये वो टाइम नहीं कि एक दूसरे को आप एक्सप्रेशन दिखाएं या एक दूसरे को आप नीचा दिखाएं और एक दूसरे को टोका टाकी किसी बात पे करें। इलाज पहले है, इंशाल्लाह नदीम बेहतर हो जाएगा और अल्लाह नसीमा आंटी के घर की सारी परेशानियां और मुश्किलें ख़त्म करे और रिमशा भी अपनी शादी वाली ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी यतीम वसीम पर। आखिर क्या हीरा की वो कहानी सुना रहा है, दुनिया को तो नक्को नक नक्को नक नक्को नक नजर आ रहा है। कितनी बार इस यतीम से कहा है कि डॉक्टर और दाई के कहने पे यकीन कर लो। एक नक के साथ एक बच्ची छोटी सी लगी हुई आई थी और वो बच्ची एक बड़ी टिकटॉकर है और गिफ्टरों के साथ पर्सनल में बातें करती है और डबल टैप करती है। रिएक्शन वालों को मात देने के लिए अपनी लव स्टोरी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में डिवाइड करते हुए ये यतीम आपको सुना रहा था। अगर यतीम की पिछली जिंदगी पे गौर व फिक्र आप करें, एक नंबर का डिजिटल दलाल है। पहले भी औरतों की कमाई खाता था, अब भी औरतों की कमाई खाता है। सिर्फ रिएक्शन वालों को जवाब देने के लिए हीरा की हकीकत बता रहा था, पर हकीकत बता नहीं सका। अजीबो गरीब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आए और कभी नहीं उसपे कुछ होगा तो बताएगा। बस मुंह खुला और व्लॉग खत्म, ना व्लॉग का कोई एंड ना कोई बात। कितना छुपाएगा, कितने पर्दे डालेगा। बहन भाइयों, मैंने आपसे जैसे पहले कहा टिकटॉक पे हीरा का एक अकाउंट नया बन चुका है और यतीम और हीरा की वहाँ मतलब वीडियोस डल रही हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स डल रहे हैं टिकटॉक पे। ये बंदा अब नाकाम कोशिश कर रहा है पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए। हीरा की जो हकीकत थी मैंने आपके सामने प्रूफ सबूत के साथ रख दी। अगर इस यतीम के पास नको नक के लिए कुछ होता तो ज़रूर पहली ही वीडियो में बयान कर देता। ये जो इसने पहले भी कहानी सुनाई, ये ऑलरेडी जब ये शादी का मान चुका था कि हाँ रुखसती हो गई है, तब भी इसने यही बातें सुनाई थी, अब भी यही बातें सुना रहा है। यहाँ भी मैं यही कहूँगी, जैसे बिगोड़ी औरत साबरा को आप प्रमोट करते हैं, उसको प्रमोट करना बंद करें, बाइकआउट करें, क्योंकि एक नहीं कई जिंदगियां निकली। ऐसे ही इस डिजिटल दलाल यतीम को भी देखना बंद करें और ट्रक की बत्ती के पीछे लगना बंद करें। जल्ले राय के मर्दों के पास स्वयं नित्य नई मशीनों को दिखाने के अलावा और उनके करैक्टर लेस होने या करैक्टर अप होने के अलावा दिखाने को कख नहीं। इसलिए ये यतीम भी नाकाम कोशिश कर रहा है। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नको नक की क्या हकीकत है वो मैं बयान कर चुकी हूँ। अगर कुछ होता तो तरीके से व्लॉग का डी एंड होता, पर बेचारे को समझ नहीं आती। कहाँ से शुरू किया कहाँ से खत्म किया। अब यतीम ये तुम बात मान ही जाओ कि बड़े सारे नक के साथ छोटी सी हीरा लगी दुनिया में पैदा हुई है। चुच्ची आंखों वाली जो बड़ी आवाज बना के बोलती है ना, ये सिर्फ आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है। ये औरत नक्को नक है और आपको एक दिन नक का भी दीदार करवाएगी। अब बात कर लेते हैं जी अवैस और सोनिया के रोमांस की। अवैस ने सोनिया को जो गोल्ड का सेट दिया, कल हमें ग्रैंड पार्टी पे नजर क्यों ना आया? क्यों सोनिया के कानों में आर्टिफिशियल झुमके और गले में आर्टिफिशियल मोतियों की माला थी। हालांकि अवैस की ख्वाहिश थी कि सोनिया उसको पहन के दिखाए, पर सोनिया ने वो सेट पहन के नहीं दिखाया। सोनिया ने ये कहा कि अब मैं कहीं भी तैयार होके जाऊंगी, मैं जरूर ये सेट पहनूंगी। हालांकि मैंने सेट की सारी हकीकत बताई है। कख नहीं सोनिया को मिला था, ना वरी। जो वरी भी दिखाई गई थी वो सिर्फ दुकान की प्रमोशन थी। स्टाइलों की जो 2 जूतियां लाई गई
थी और जल्ले राय की मडोना उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको दिखा रही थी, वो भी एक ड्रामा था। क्या वरी वाला कोई भी सूट आपने पहने देखा? और खास कर जो अवैस ने लोगों का ध्यान बटाने के लिए अपनी मतलब जो सोनिया को जिस मकसद के लिए वो ब्याह के लेके गया उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये गोल्ड का सेट दिखाया गया। अगर औरत के पास गोल्ड हो, औरत किसी के घर जाके यानी अवैस के दोस्तों के घर जाके 10 से 12 मर्द बैठे हों वहां अकेली कैमरा चला सकती है, तो गोल्ड का सेट मिला हो तो वो नहीं पहन सकती। ये जल्ले राय के जितने भी व्लॉगर हैं, जितने भी ये यूट्यूबर हैं, ये पब्लिक को चेज समझते हैं, ये पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। कल बहुत अफसोस हुआ जब खाने के बाद सोनिया ने उन मर्दों का एक क्लिप बना के लगाया। अवैस की गैरत बिल्कुल मर चुकी है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, अवैस और वसीम में फर्क नजर नहीं आता। वो कल वाला क्लिप देख के 100% साबित हो गया कि बिल्कुल मैं राइट थी, मैं बिल्कुल रॉन्ग नहीं थी। क्या वो क्लिप बनाना, मर्दों में खड़े होकर व्लॉगिंग करना अच्छी बात थी? चले मान लिया कि सोनिया पहले यूट्यूबर है, पहले से यूट्यूब पे काम करती है, पर अब वो अवैस की इज्जत है, अवैस के घर की वो बहू है, फिर अवैस उसको ये चगलियां मारने से क्यों मना नहीं करता? क्या वो क्लिप बनाना जरूरी था? मर्दों को दिखाना जरूरी था? और सुसर मकई का दाना यूं अपनी बहू को देखता है। मैं कहती हूँ कि अजीब ही वो सिनेरियो होता है जो वो अपनी बहू की तरफ देखता है। यहाँ मैं अवैस को भी यही पैगाम दूंगी, थोड़ा सा सोनिया को मजीद कंट्रोल करो और सोनिया को भी ये अकल दूंगी, जस्ट यूट्यूब के लिए मर्दों के सलाब में ऐसे ना कूद जाया करो। हमें पता है तुम्हारे तो चाके खुले हुए हैं, तो 25-25 हजार में तस्वीरें सेल करती रही हो, डांसिंग वीडियो पर्सनल में भेजती रही हो। अब ये जो गोल्ड के सेट का मुहिमा है वो हमें क्यों नहीं नजर आया? ये सब यूट्यूबर के दो फेस है, ये फेक कंटेंट लाते हैं, झूठ लोगों को दिखाते हैं। अगर सच है तो सिर्फ नदीम वाला सच है, पर अफसोस कि ना बच्चों की तरफ किसी का ध्यान जाता है ना नदीम की तरफ। सब आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगते हैं और चमक धमक को ही आप प्रमोट करते हैं। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। और अगर कहीं मेरी आवाज़ आपको उखड़ी और कम नजर आई हो तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब हुआ है, ठंडा पानी एकदम से पीना शुरू कर दिया है इस वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।